मदारी खेल दिखाते हुए आपने देखे होंगे, फकीर पैसे मांगते हुए आपने देखे होंगे। देखकर आपको क्या लगा? देखकर आपको लगा होगा कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पैसे से कमजोर हैं, इनकी मदद की जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि अगली बार जब आप किसी मदारी फकीर को देखें तो उसे सलाम कीजिएगा, क्योंकि उनकी ये हालत इस वजह से है कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और हमें आजादी दिलाई। जी हाँ, ये आप शायद ना जानते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मदारी कौन होते हैं। मदारी असल में हजरत मदार शाह यानी कि सैयद बदिउद्दीन शाह मदार, जिनका मज़ार माकनपुर में है, 15वीं सदी के एक सूफी थे, उनके मानने वालों को मदारी कहा जाता है। जी हाँ, जब 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर कब्जा कर लिया और भारतीयों पर तरह तरह से जुल्म ढाने लगे, तो सूफी मदारियों ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ली कि वो भारत से अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। मजनू शाह उस समय सबसे बड़े मदारी सूफी हुआ करते थे। उन्होंने अपने साथ हिंदू, मुसलमान, किसान, जमींदार सबको ले लिया। भवानी पाठक एक जरूरी किसान थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, जिन्होंने उनका साथ दिया था। मजनू शाह अपनी फौज लेकर अंग्रेजों से भिड़ गए। आपको याद रखना होगा कि मदारी इससे पहले यानी कि लगभग 200 साल से आर्मी का हिस्सा भी हुआ करते थे। वो मुगलों की आर्मी में भी रहे और मराठों की आर्मी में और राजपूतों की आर्मी में, वो हर आर्मी का हिस्सा होते थे। ये कोई गरीब लोग नहीं होते थे, इनके पास अच्छी पोस्ट हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये लोग अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए उनसे भिड़ गए। 1760 से लेकर 1786 जब तक मजनू शाह ने इंतकाल फरमाया, तब तक वो अंग्रेजों से लड़ते रहे। जगह जगह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी में इनकी जंग हुई। मजनू शाह के इंतकाल के बाद ये परचम मूसा शाह और बाकी और कई सारे सूफी थे मदारी, जिन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। ये लोग अंग्रेजों से भिड़ गए। अंग्रेज इन्हें बुरी तरह मारते रहे। गांव-गांव जाकर जहां पर भी किसी मदारी सूफी का मज़ार होता था, वहां पर रेड करते थे और अंग्रेजों के पास ज़्यादा मॉडर्न हथियार थे। कहीं ना कहीं मदारी पीछे हटने लगे, लेकिन मदारियों ने हार नहीं मानी। सन 1800 आते आते हुआ ये कि सूफियों, जो मदारी सूफी थे, उनका एक बड़ा हिस्सा मराठा आर्मी को ज्वाइन करने लगा। कुछ हिस्सा टीपू सुल्तान की आर्मी के साथ भी चला गया। मदारी सूफी अब आर्मी के हिस्से के तौर पर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। इसी बीच टीपू सुल्तान की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। इसके बाद अब क्या बचा? तो ऐसे में मैसूर रियासत के आसपास और ज्यादा मदारी सूफी पहुंचे बंगाल, यूपी और बाकी जगह से, और पहले से जो वहां पर सूफी मौजूद थे उनके साथ इकट्ठा हो गए। इन्होंने अब अपनी स्ट्रेटेजी बदली। इन्होंने ये किया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्हें भड़काना शुरू किया। ये उन कैंटोनमेंट के पास जाते थे बेंगलोर में, और आप देखेंगे मद्रास में, जो अब चेन्नई कहलाता है, नंदी हिल्स में, इन सब जगह कैंटोनमेंट के बाहर मदारी सूफी जाते थे, कठपुतली का खेल दिखाते थे और खेल दिखाते थे, गाने गाते थे और उनसे अंग्रेजों के खिलाफ एक चेतना पैदा करते थे। जल्दी ही अंग्रेजी फौज में जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्होंने ये समझना शुरू किया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपने 1806 में वेल्लूर और बाकी साउथ इंडिया की बहुत सारी जगहों पर म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह होते हुए देखा। ये भी कहीं ना कहीं नाकाम हुआ। इसके बाद आप देखते हैं कि 1857 आते आते यही आप नैरेटिव सुनते हैं कि किस तरीके से मदारी का खेल दिखाने वाले, कठपुतली का खेल दिखाने वाले, गाना गाने वाले, कैंटोनमेंट के पास फकीर दिखने वाले लोग घूमते थे और वो सिपाहियों को बगावत का पाठ पढ़ाते थे। 1857 के पीछे एक बड़ी वजह ये मानी गई। आप देखेंगे कि किस तरीके से मजनू शाह के बाद मूसा शाह, मूसा शाह के बाद नबी शाह और ये सब अलग अलग फकीर सूफी
कभी आपको बंगाल में दिखाई देते हैं, कभी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं, कभी आपको मैसूर में दिखाई देते हैं, कभी आपको चेन्नई में दिखाई देते हैं। यही लोग पहले जंग सामने से कर रहे थे, बाद में कठपुतली के खेल के जरिए कर रहे थे, लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रहे थे। अंग्रेजों ने इसका क्या किया? अंग्रेजों ने इसका यह किया कि उन्होंने धीरे धीरे इन लोगों को जॉब्स में आने से रोकना शुरू किया, पढ़ाई से रोकना शुरू किया, इन पर छापे डालने शुरू किए और इनके कुछ हिस्सों को, जैसे मदारी सूफियों के कई सारे सेक्ट हुआ करते थे, उनमें से कुछ सेक्ट्स को क्रिमिनल ट्राइब भी घोषित कर दिया, यानी कि उस सेक्ट का हर आदमी उनकी नजर में क्रिमिनल है। यह भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी के साथ आने वाले कई सालों में ना उन्हें एजुकेशन मिल पाई, ना उन्हें जॉब मिल पाया, ना उनकी और कोई मदद हो सकी, बल्कि अगर कोई उनके साथ रिश्ते रखता था तो अंग्रेज उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते थे। हम देखते हैं कि किस तरीके से 1947 आते आते मदारी सूफियों को, जहां वो फौज का हिस्सा हुआ करते थे, अफसर हुआ करते थे, या फिर लोगों के लीडर हुआ करते थे, उन्हें रिलीजन सिखाया करते थे, उनको एक बैकवर्ड मुस्लिम कास्ट बना दिया गया। यही वजह है कि आज वो पसमानदा मुस्लिम कहलाते हैं। रिसेंटली मैंने खुद एक टॉक के दौरान प्रोफेसर मक्खनलाल को ये कहते हुए सुना, जब उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में जो कास्ट सिस्टम है, जो आज कास्ट सिस्टम है, जो 1947 के बाद हमें कास्ट सिस्टम दिखाई देता है, वो पूरे तौर पे अंग्रेजों का बनाया हुआ कास्ट सिस्टम है। वो अंग्रेजों ने ही बनाया है। ये बात इससे पहले निकोलस डर्क्स या ऐसे बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट कह चुके हैं। तो अंग्रेजों ने ये जो कास्ट सिस्टम बनाया और उसमें किसी कास्ट को बैकवर्ड कर दिया, किसी को फॉरवर्ड कर दिया, इसमें उन्होंने ये देखा कि कौन उनके ज्यादा मुखालिफ है, कौन उनके ज्यादा करीब है। तो इसलिए उन्होंने मदारी सूफियों को एक बैकवर्ड कास्ट के तौर पर बना दिया। ना उन्हें एजुकेशन लेने दी, ना उन्हें किसी तरीके से पैसा कमाने दिया, और धीरे 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 आज हम देखते हैं कि मदारी सूफियों को हम लोग एक बैकवर्ड कास्ट के तौर पर जानते हैं। लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि उनके पूर्वजों ने हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए जान दी है और अंग्रेजों का मुकाबला किया।